हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, सीए में इंटरमीडिएट फिनेंशियल अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में हमने डिटेल्स में कवर किया था। वो वाला चैप्टर्स हमने कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 का 3.1 हमने कवर कर लिया था। उसके प्रीवियस वीडियो हमारी प्लेलिस्ट सीएमए अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे इस कोर्स से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर क्लिक कर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अदर्स जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो आपको नोट्स हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो सभी आपको वहां पर मिलेंगे। सर, दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। आप आराम से सीएमए इंटरमीडिएट अकाउंट्स का प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता। हमने जैसे प्रीवियस में समझा था कि सर अगर कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस क्यों कर सकता है, उसका जो मेन पर्पस क्या है, उसका जो मेन पर्पस है वो है सर प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन पर्पस है, तभी जाकर वो बिजनेस करता है। लेकिन यहां पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, लोगों की सेवा करना होता है। जब लोगों की सेवा करने का अगर कोई आपका एम है तो वहां पर बिजनेस इंक्लूड नहीं होता है। बिजनेस का मतलब कि जहां पर हम गुड्स परचेज करके गुड्स को सेल करें, ऐसा कोई भी बिजनेस वहां पे नहीं होता। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक दैट, आपका बिजनेस के जैसा ही होता है। उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो भी आपके बिजनेस के जैसी ही होती है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्योंकि वहां पर फिनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखे थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स होती है, और यहाँ पर आपकी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वहां पर हम कैश बुक मेंटेन करते थे, कैश बुक के अंदर एक एक एंट्रीज आप वहां पे करते थे। इसी तरह से आपको यहाँ पर कैश बुक तो मेंटेन होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक और अकाउंट्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक दैट ट्रस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर कोई भी सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं, या फिर कोई क्लब बोल सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं सर, ये लोगों की सेवा करते हैं। उनका जो मेन मकसद होता है वो मकसद उनको प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय इलेक्टेड और ट्रस्टी बॉडी। ये किसके द्वारा होता है सर, इलेक्टेड बॉडी और ट्रस्टी बोर्ड के द्वारा होता है। इट्स ऑपरेशन नॉट ड्राइवन और एनी प्रॉफिट मोटिव अनलाइक ट्रेडिंग कंसर्न। यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर हम क्या करते हैं सर, प्रॉफिट कमाते हैं, ये कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमाना है। मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड टू सोशल सर्विस। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मेन सोर्सेज ऑफ देयर इनकम फ्रॉम डोनेशन एंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। अब सर यहाँ पर ये जो ट्रस्ट है या फिर ये जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चलते कैसे हैं सर, ऑपरेट कैसे होते हैं, उनकी इनकम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। तो उनका जो मेन इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो होता है एक तो डोनेशन, उनको ट्रस्ट को डोनेशन दिया जाता है, और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी एक फीस होती है, मेंबरशिप फीस होती है, जिसका सब्सक्रिप्शन वो लोग मेंबर्स लेते हैं। जैसे हमको कोई क्लब ज्वाइन करना है तो क्लब ज्वाइन करने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। दिस इज द वर्क तो होता है वन टाइम, और एक होती है सर एनुअली या मंथली, जैसे भी होती है वो आपको पे करनी होती है। तो वो एक ट्रस्ट की इनकम होती है। ओके, बाकी और कोई बिजनेस उनका नहीं होता है। द फंड आर यूटिलाइज मैक्सिमम द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और ये जो फंड उनको जो डोनेशन मिलता है, ये जो मेंबरशिप फीस आती है, या फिर इंटरेस्ट फीस आती है, या फिर कोई आपको और अदर कोई डोनेशंस आता है जो कैपिटल नेचर्स का होता है, उसका जो मेन जो सोर्सेज होता है उसको यूज़ कहाँ करते हैं, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं। द मेंबरशिप प्रोसेस ऑफ द कंसिस्ट नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि सर ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अकाउंटिंग फॉलोइंग द एंटिटी कंसेप्ट, ये सर केस फॉलो के सर एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से फॉलो होता है, जो हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं सर आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए कौन कौन सी सर इनकम होती है। तो इनकम के अंदर सबसे पहले होता है सर डोनेशन, वो डोनेशन के थ्रू इनकम करते हैं। सर एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन और ग्रांट रिसीव, ये उनकी इनकम के सोर्सेज है। और एक्सपेंडिचर अनकीप ऑफ ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, प्राइज, इवेंट्स, यानी कि इस टाइप के अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं जो ट्रस्ट करती है, जो ट्रस्ट करती है। ओके,
अब यहाँ पर सर सब थोड़ा सा समझते हैं कि ये इंटरेस्ट फीस क्या होती है, डोनेशन क्या होता है। ये सिर्फ थ्योरिकल कंसेप्ट है, आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको बता देते हैं। सर इंटरेस्ट फी का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर दिस इज वन टाइम फीस। सर इंटरेस्ट फी जब भी कोई मेंबर्स किसी क्लब के अंदर या किसी ट्रस्ट के अंदर ऐड होता है तो वन टाइम एक फीस पे करता है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट फी। तो इंटरेस्ट फी क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, इट कुड बी आइदर कैपिटलाइज एज द नॉन रिकरिंग और टेकन एज रेवेन्यू एज पर द इंस्टीट्यूशन। या तो उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि सर इसको इनकम के अंदर शो नहीं करना, उसको बैलेंस शीट्स के अंदर ले जाना, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। वो भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर दिया। सर कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि उसको बैलेंस शीट के अंदर ले जाना। देयर इज व्यू एडिशन टू मेंबर्स ऑन गोइंग एक्टिविटीज दैट एवरी ईयर इंस्टीट्यूशन विल गेट इंटरेस्ट फी सो मे इज टेकन एज अ नॉर्मल रेवेन्यू रिसिप्ट। वन टाइम जो फीस आती है उसको आप कैपिटल में भी ले जा सकते हैं, लेकिन रेगुलरली जो आपकी इंटरेस्ट फीस आती है वो आपकी रेवेन्यू नेचर्स की इनकम होती है, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के अंदर ले जानी होगी। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या है सर, हम डिटेल में कवर करने वाला है। डोनेशन, सर डोनेशन का मतलब होता है मीटिंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट डोनेशन आर रिसीव फ्रॉम स्पेशल पर्पस, द अमाउंट इज क्रिएटेड टू फंड विच अमाउंट इज डिसबर्स। मतलब सर ये जो डोनेशन दिया जाता है, एक डोनेशन दिया जाता है सर नॉर्मल डोनेशन, कि आपको किसी ने डोनेशन दिया, और एक डोनेशन होता है किसी पर्पस से डोनेशन दिया ना, कि ये जो डोनेशन दे रहे हैं हम ये सिर्फ बिल्डिंग निर्माण के लिए ही आपको डोनेशन दे रहे हैं, तो वो डोनेशन फिर उसी पर्पस से यूज होना चाहिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ। लेजेसी का मतलब होता है कि सर कोई इंसान मर जाता है तो एक विल छोड़ के जाता है, और विल छोड़ के जाता है तो कुछ कुछ जो होते हैं पर्सन्स वो क्या कहते हैं किसी ट्रस्ट में दान कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं लेजेसी, ये भी इनकी इनकम होती है। ओके, इंडोमेंट, इंडोमेंट का मतलब होता है डोनेशन आल्सो इन फॉर्म इंडोमेंट यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोनर, मतलब जो डोनर जो दे रहा है उसके इंस्ट्रक्शन पर उसको यूज किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड कैपिटल नेचर्स, और इसको बोलते हैं इंडोमेंट। लाइफ मेंबर फीस अपने पर्सन की मेंबरशिप होती है, और सब्सक्रिप्शन जो एवरी ईयर उनको रेवेन्यू रिसिप्ट का रिसीव होता है, ये सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये उनकी इनकम होती है। आपको इनकम के बारे में इजी तरीके से पता चल गया कि ये इनकम्स क्या होती है। अब सिर्फ बात करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से स्टेटमेंट होते हैं, 3 स्टेटमेंट। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक दैट कैश अकाउंट, सिंपल, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। जैसे आपका कैश अकाउंट्स होता है इसी तरह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है उसी तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होता है। एंड थर्ड इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो बैलेंस शीट बनाते हैं एज इट इज बैलेंस शीट्स आपकी यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि आपका ये जो कैश बुक है, ये कैश बुक आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं सर, ओपनिंग कैश आ जाता है, जो आप कैश रिसीव करते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो आप कैश को पेमेंट करते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो अपने क्लोजिंग बैलेंसेज है वो क्रेडिट साइड के सबसे नीचे आ जाता है। दैट शीट सर सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप इसको आप देख सकते हैं सर। स्टेट्स ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर आपके ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। ऑल रिसिप्ट कैपिटल और रेवेन्यू, यानी वो भी वहाँ पर भी हम ऐसा ही करते थे सर। जो आपकी रेवेन्यू नेचर्स यानी कि मंथली या एनुअली जो भी आपकी इनकम होती थी वो भी रिसिप्ट आती थी, और आपके कैपिटल नेचर्स की कोई भी इनकम होती थी वो भी आप रिसीव करते थे। मे बी रिलेटेड एनी पीरियड करंट ईयर सब्सिक्वेंट। ऑल पेमेंट चाहे वो कैपिटल नेचर्स की और रेवेन्यू नेचर्स की, अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, और मे बी रिलेटेड टू करंट पीरियड एंड ऑफ द क्लोजिंग। अब सर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रिसिप्ट और पेमेंट्स अकाउंट्स के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि सर वो पैसा किस ईयर का, किसी भी ईयर का पैसा हो हमें तो रिकॉर्ड करना है। प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग था जो हमने इस ईयर में रिकॉर्ड किया, आपको करना है। सर प्रीवियस ईयर का कुछ पेबल था आपने इस ईयर में पे किया, सर अगले ईयर का कुछ पैसा है जो आपने इस ईयर में रिसीव किया, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके कैश मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं कि वो पैसा चाहे किसी भी ईयर का है आप रिसीव करो, किसी भी ईयर का है आप उसको पे करो, उसको बोलते हैं सर कैश अकाउंट या फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हम चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं उसके क्या यूज़ करेंगे सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज द मेमोरेंडम अकाउंट्स, रियल अकाउंट नेचर से, स्टार्ट विद ओपनिंग कैश, ये सिर्फ ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑर्डर में कैश बेसिस, ये केस बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट इज लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होता है, इसी तरह से यहाँ पर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट होता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट से नॉर्मली हमने देखा था कि उसी साल के लिए रिकॉर्ड किया जाता है जिस साल का बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर के कर रहे हैं, तो आप इनकम भी सिर्फ और सिर्फ 22-23 की फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस भी आप 22-23 के फाइनेंशियल ईयर्स के रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स आप किसी भी ईयर का पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, हमें एंट्री करनी है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर आपको वही एंट्री करनी है, वही अमाउंट आपको इसमें ऐड करना है जो जिस ईयर का है उसी ईयर का रिकॉर्ड करना है। ओके, ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर होंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी आएगी सर ओनली रिलेटेड करंट पीरियड। अब यहाँ पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ओनली फॉर करंट पीरियड का ही बनाया जाता है और करंट पीरियड के ही इनकम आपकी आई जाती है। क्लियर है? चलो, दिस इज द नॉमिनल और यहाँ पर कैपिटल नेचर्स के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर आपके नहीं आएंगे। अगर आप कोई प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट्स अगर कोई है, जिस तरह से हम पीएनएल के अंदर डेबिट क्रेडिट करते थे एज इट इज होना है, वैसे कुछ नया नहीं है, सिर्फ नेम चेंज है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, सिर्फ नेम चेंज है, लेकिन थोड़े से एडजस्टमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको समझना जरूरी है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से, जैसे बैलेंस शीट हम पहले प्रिपेयर करते थे एज इट इज प्रिपेयर करनी है, उसमें भी कोई नया नहीं है। यहाँ पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बीच में मेजर डिफरेंस दे रखे हैं। ये डिफरेंस आप आराम से पढ़ लीजिएगा सर, कोई इसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है कि जिसको आपको समझ में नहीं आए। आपके थ्योरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर सर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये पॉइंट्स आपके नॉर्मली 8 to 10 पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप आराम से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद सर आपके कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आप आराम से उसको रीड कर सकते हैं। देखो सर थ्योरिकल कंसेप्ट है, थ्योरिकल कंसेप्ट इतना इजी है, समझने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब सर हम बात करते हैं सब प्रैक्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं। अभी तक हमने सिंपल क्या समझा सर कि हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट। इनको प्रिपेयर करने से पहले हमको कुछ और अकाउंट्स को समझना जरूरी है। जैसे हमने अभी देखा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि लोग आपको हर ईयरली कुछ न कुछ अमाउंट पे करते हैं। कुछ न कुछ अमाउंट मतलब उनका जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का अमाउंट फिक्स होता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो उसके लिए आपको एक अकाउंट्स पहले इसको प्रिपेयर करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सम नंबर जो 13 है, सम नंबर जो 13 है बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आप आराम से उसको समझ लीजिएगा। ये सम जो है ये आपके जब बड़े बड़े सम आएंगे आगे, जिसमें हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तीनों एक साथ हमको प्रिपेयर करने होंगे, तब यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होगा। और ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आने वाले कोई भी सम आप नहीं कर पाओगे, ये आप मान के चलिए। तो सबसे पहले हम इस सम को समझते हैं, इसके बाद उसको आगे शुरू करते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियोस यानी कि ये जो क्लासेस है ये आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप ये बताइएगा कि सर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप किसी क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आप पूछते हैं, तो यहाँ पर भी आप पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखे हैं। ओके, हम इजी तरीके से अकाउंट्स के पार्ट को कवर करेंगे और हमारा जो एम है वो क्या है सर, 90+ मार्क्स हमारा एम है और वो हम फाइंड करके रहेंगे। सबसे पहले ऑन 31 मार्च 2021, किसकी बात कर रहे हैं ये? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, क्लब हैड सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑफ ₹28,000, इन एडवांस ₹4,000। देखो ध्यान से समझना, मैं एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जब भी हम कोई सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स अगर हम कोई प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कितनी कितनी चीज़ें होती है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ होती है ये होती है कि सर 3 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर इफेक्ट करता है।
एक फिनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 21-22 फॉर एग्जांपल। एक हमारा होता है सर करंट ईयर का मतलब होता है सर फॉर एग्जांपल 22-23, और एक होता है सर नेक्स्ट ईयर जिसे बोलते हैं 23-24। ये 3 ईयर आपके यहां पर इफेक्ट करेंगे। अब 3 ईयर में क्या है सर, जैसे ये हमारा करंट ईयर है, इस करंट ईयर में फॉर एग्जांपल हमने रिसीव किया कैश में या जैसे भी रिसीव किया फॉर एग्जांपल 1 लाख। अब इस 1 लाख के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जो हमने रिसीव किया उसमें 2 पार्ट आपके इंक्लूड हो सकते हैं। एक पार्ट तो ये हो सकता है कि सर प्रीवियस ईयर 21-22 का कोई पेमेंट रिमेनिंग था जो आपने रिसीव किया, ठीक है। 21-22 का कोई पेमेंट्स था जो आपने रिसीव किया, या फिर 23-24 का आपने एडवांस में रिसीव किया। ये 2 पॉइंट्स आपके एक हो सकते हैं सर। क्लियर हो गया। 23-24 का आपने एडवांस में रिसीव किया, या फिर 21-22 का जो आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का वो आपने रिसीव किया। सर हमने जो 1 लाख रिसीव किया उसमें से अगर हम इस साल की इनकम माने, इस साल की इनकम अगर माने, इस साल की इनकम का मतलब होता है कि सर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच की जो इनकम होती है वही हमारी इनकम मानी जाती है। सब्सक्रिप्शन इनकम आपकी वही मानी जाती है। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर ये जो 2 है, एक तो जो प्रीवियस ईयर का बाकी था इस ईयर में किया तो वो सर इस साल की इनकम नहीं है तो हम माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। या फिर हमने नेक्स्ट ईयर का इस साल में रिसीव कर दिया तो वो भी इस साल की इनकम नहीं है तो उसको भी हम क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, आराम से समझ लीजिए सर। जो हमारी इस साल की इनकम है, एक तो हमने प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो हमने रिसीव किया तो वो इस साल की इनकम नहीं है, तो वो जो भी हमने रिसीव किया उसमें से माइनस कर देंगे। या फिर हमने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव किया, जो अगले साल की जो इनकम थी वो हमने रिसीव की तो वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। एक और चीज बनती है यहाँ पे, दूसरा सर क्या बनता है कि 21-22 में एडवांस में कुछ पैसा बढ़ा था, 21-22 में एडवांस में, यानी कि जब 21-22 फिनिश हुआ उस समय हमने इस साल के लिए 22-23 के लिए रिसीव कर दिया था, 22-23 के लिए हमने रिसीव कर दिया था, तो ये इस साल के इनकम मानी जाएगी, इसलिए उसको हम यहां पे प्लस करेंगे। क्लियर हो गया। 21-22 का एडवांस, 21-22 का जो एडवांस है वो इस साल की इनकम मानी जाएगी तो प्लस करेंगे। और इस साल की आउटस्टैंडिंग, फॉर एग्जाम्पल सर आपके 100 मेंबर्स थे, 100 मेंबर्स से 5 मेंबर्स के पैसे अभी बाकी है, 5 मेंबर्स के पैसे बाकी है, तो ये जो 5 मेंबर्स के पैसे जो है ना ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो हमने प्रीवियस में भी जो भी हमने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जो बनाए थे तो वहां पर भी हमने ये कवर किया था। क्लियर हो गया ये। तो यहां पर आपकी जो प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो हम जो भी रिसीव किया उसमें से माइनस कर देंगे, और इस साल का हमने एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया वो हम माइनस कर देंगे, और पिछले साल का कुछ एडवांस है जो इस साल के लिए हमने रिसीव किया था वो हम प्लस कर देंगे, और इस साल की इनकम है जो हम नेक्स्ट ईयर रिसीव करेंगे वो हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर ये आपका सम है, उस सम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो आपको सर इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो सर बहुत सिंपल तरीके से हम उसको कवर कर रहे हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, इसी के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। सर आप चाहते हो कि इसको प्रॉपर तरीके से आप कवर करें तो फिर सर आपको धीरे धीरे ही कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप स्पीड उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते आप पढ़ोगे तो सर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए है उसको आप थोड़ा सा होल्ड करके पढ़ें, यानी कि ऐसा नहीं है कि बढ़ाकर जो भी हमारे रेगुलर चल रही है उसके हिसाब से ही कवर करें। नहीं तो टाइम किसके पास है सर, आपके पास में टाइम नहीं है, आप तो बहुत बिजी हो जो आप स्पीड में इसको कवर करने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई भी क्लासेस करनी है तो किसी एक क्लासेस को पकड़िए सर, आधे अधूरे इधर इधर बंदर कूद मत कीजिए कि थोड़ा हमने इसके वीडियो देख लिए थोड़े उसको वीडियो देख लिए ना, ये सब मज़ा नहीं आता। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट,
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, आराम से समझ लीजिएगा, सब बहुत मजा आएगा। चलो क्या कहता है सबसे पहले तो सम क्या कहता है सर हमारा, सम कहता है 31 मार्च 2021 a club had subscription in arrear of ₹28,000 and in advance ₹4,000। पिछले साल यानी कि सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये 22-23 है। क्या है 22, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो ईयर है ये 21-22 है, 21-22 है। 21-22 के अंदर आपने रिसीव कितना किया, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹2,08,000। तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे सर बाय बैंक। जब भी आप सब्सक्रिप्शन इनकम को एंट्री करते हैं तो यही एंट्री होती है सर। एंट्री भी बता दूं क्या मैं आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सर एक बार समझ में आ गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट्स में पैसा आया। अब बैंक अकाउंट्स में आया 2,08,000 टू सब्सक्रिप्शन, यह एंट्री होगी सिंपल। आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। चल इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन के अंदर 2,08,000 और बैंक अकाउंट्स के अंदर हमने 2,08,000 रुपीज वहां पर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या बोला सर उन्होंने, 2,08,000 ऑफ विच 12,500 वाज रिलेटेड टू 22-23। सर 2,08,000 जो हमने रिसीव किए, 2,08,000 रुपीज जो हमने रिसीव किए, उसमें से 12,500 रुपये ऐसे हैं जो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किए। किस ईयर के लिए किए हैं सर, 22-23 के लिए, 22-23 के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपने रिसीव किए हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, उसकी एंट्री सिंपल होगी, सब्सक्रिप्शन जो आपका डेबिट हो गया था, ज्यादा क्रेडिट हो गया था, उसको आप डेबिट कर दो। कितने से, 12,500 से, टू एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 12,500। क्लियर हो गया। अब यहां पर सर आपने सब्सक्रिप्शन को क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, तो यहां पर भी आप डेबिट कर दो सब्सक्रिप्शन को एडवांस। किसके लिए, 22-23 के लिए। कितना है सर, 12,500। क्लियर है। मैं आपको साथ में एंट्री भी करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहां पर यह आपने कवर कर लिया। इसके बाद क्या है सर, आगे वाला ऑप्शन समझते हैं। 31 मार्च 2021 यानी कि जिस ईयर हमारा ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ, इसके पहले की बात कर रहे हैं। एरियर 28,000, पहले के 28,000 रुपये बाकी थे। तो उस समय क्या एंट्री की होगी, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। उस समय क्या एंट्री की होगी सर, सब आउटस्टैंडिंग यानी कि सॉरी रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है, 28,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये कब किया होगा सर, उन्होंने 31 मार्च 2021 को किया होगा। तो यहां पर सर उन्होंने उस ईयर में सब्सक्रिप्शन का इनकम ले ली थी, तो फिर से दोबारा से सर इस साल के सब्सक्रिप्शन का इनकम नहीं आएगी। तो ये जब पेमेंट हम रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 टू रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट्स के अंदर 28,000 जो आपने 2,08,000 रुपीज जो रिसीव किए, उसमें 28,000 रुपीज वो है जो प्रीवियस ईयर की इनकम हो चुकी थी लेकिन हमने रिसीव नहीं की थी, वो इस साल में रिसीव किया। तो वो भी क्या होगी सर, आपके
सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स में से उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब सर होता है यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिसीवेबल 28,000, क्लियर, डन है यहां तक। चलो सर नेक्स्ट क्या है सर, इन एडवांस 4,000, उस समय एडवांस में दिया था, उस समय एडवांस 4,000 रुपीज जो थे वो इस साल की इनकम के लिए दिए थे। तो क्या एंट्री की होगी, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने क्या एंट्री की होगी सर, उन्होंने की होगी एडवांस सब्सक्रिप्शन, सॉरी पहले तो उन्होंने रिसीव किया होगा बैंक अकाउंट 4,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4,000, इस तरह से एंट्री की होगी। फिर उन्होंने अपनी एंट्री को घुमा दी होगी। एंट्री क्या घुमा दी होगी सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट 4,000 टू एडवांस रिसीव, ठीक है। ये एंट्री उन्होंने उस समय ऐसे की होगी, ओके। अब सर इस साल एंट्री को घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे सर, एडवांस रिसीव को हम डेबिट कर देंगे और इस साल की इनकम में ले लेंगे टू सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया सर आपको, बहुत इजी तरीके से हम क्लियर कर रहे हैं। तो इस साल की इनकम में क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड, $4,000, क्लियर। चलो सर देन ये दोनों पार्ट कवर कर लिए सर, 28 और 4,000, 2,08,000, 12,500। ऑन 31st March 2021 there were 5 members who had not paid subscription for 2022। 21-22 यानी कि इस साल में सर 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक फीस नहीं आई है मेंबर, इनकम हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, आउटस्टैंडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। कितने मेंबर्स है सर, 5 मेंबर्स है। एक मेंबर्स का कितना है 1600 है, 1600 है। एक मेंबर्स का 1600 है, 5 मेंबर करते हैं शायद में भी 8,000 रुपीज होता है। तो ये 8,000 क्या है सर, रिसीवेबल है। 8,000 क्या है सर, रिसीवेबल है। तो एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन जो हमने प्रीवियस ईयर किया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट 8,000 टू सब्सक्रिप्शन। ये इस साल की इनकम में तो हमें लेना है, लेकिन पैसा कब रिसीव होगा सर, नेक्स्ट ईयर। जब नेक्स्ट ईयर रिसीव होगा तो उस समय हम उस साल की इनकम में नहीं लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो 8,000 रुपीज आपने इनकम रिसीव की, तो यहां पर आपको 8,000 रुपीज आपको इनकम में ऐड करना है, ठीक है। रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन 8,000। अब आप इसका टोटल कर लीजिए सब। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से क्या हो जाएगा सर, आपका ये टोटल आपके पास में आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा। चलिए 2,08,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, 2,20,000 है ना, 1,600 इंटू 5, 8,000, 2,20,000। 2,20,000, तो यहां पर हम लिख लेंगे सर 2,20,000। इधर भी आपके 2,20,000 होने चाहिए। कितना है सर इधर, 12,500 प्लस 2,000, 28,000 माइनस 2,20,000, 1,79,500। ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे सर, ये करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्रिएट करोगे, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन को पूछेगा, तो आपको इस तरह से एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वहां पर ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आपको वहां पर दे रखे होंगे जो आपको कवर करना है। आई होप कि आपको
ये वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 13 है सब्सक्रिप्शन अकाउंट से, ये आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सर विथ एंट्री के साथ में आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप उसको अच्छी तरह से कवर कर पाए। एंट्री भी मैंने आपको यहाँ पे करके बताई कि प्रीवियस ईयर क्या एंट्री हुई थी, उसका इस साल में क्या इफेक्ट होगा, वो हमने यहाँ पर देखा था। सम नंबर 14 एक और हम कवर कर लेते हैं, उसका बैलेंसेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया सर 1,79,500। ओके ठीक है। 14 अब क्या है सर, 14 को भी हम कवर करते हैं। देखो 14 भी इजी है, यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स बना लेते हैं। देखो इजी है, इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ज़्यादा हम एंट्री ऐसे नहीं करेंगे जैसे अभी हमने की थी। शॉर्ट में हम कर्म करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप भी उसको इजी तरीके से कर सकें। ठीक है, चलिए ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स का परफॉर्मा रेडी हो गया। इस बार आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा सर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। क्या है, द सिटी स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सूरत रिसीव इन 2021-22 50,000 टूवर्ड सब्सक्रिप्शन। रिसीव कितने किया सर, 2015-51। ये लिख लो सर, बाय बैंक अकाउंट सिंपल, पहले तो क्रेडिट साइड में आएगा सर 50,000, पहली चीज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ये बात कर रहे हैं सर 21-22 की, आपको फिनेंशियल ईयर बहुत ध्यान रखना है सर, 21-22 है ना। जैसे सब्सक्रिप्शन और 2021 अनपेड ऑन 4 अप्रैल 2021 5,000। सर ये जो है ना 5,000 रुपीज़ अनपेड है, मतलब सर उस समय का था सब्सक्रिप्शन जो पे नहीं किया था वो इन्होंने इस बार में पे किया हुआ, पहले पे नहीं किया था वो इस बार में पे किया, तो माइनस कर देंगे हमारी यहाँ आउटस्टैंडिंग है मतलब, ठीक है। अनपेड 21-22 दैट्स कॉल्ड 5,000। क्लियर हो गया। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31/3/2021 1250 सर एडवांस में किया था, वो हमारी इस साल की इनकम है। एडवांस 21-22 12,000 सॉरी 12,250। द सेम ऑन 31/3/2020 वाज 1,000। 1,000 को भी हमने क्या किया सर, एडवांस किया, तो एडवांस सर आपका यहाँ पे आएगा इधर। एडवांस हमने ये जो एडवांस किया हुआ ये किस ईयर के लिए किया हुआ है सर, 22-23 के लिए, ठीक है। 1,000 रुपीज, क्लियर है, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन ऑफ 21-23 अनपेड ऑन 31/12 से 22, ये मतलब सर आउटस्टैंडिंग है, अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग है, रिसीव होना बाकी है, तो कितना है सर 2250। बस इसको बता दीजिए सर 2250, सिंपल। क्या है सर इसमें, तो देखो बहुत इजी है, इजी है मतलब क्या है समझ में आ गया आपको। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करते हैं। भाई इसका आंसर ले आते हैं हम 2,500 1250 2250 53 माइनस 5,000 माइनस 1,000 47,500। कहाँ ले जाएंगे सर इसको हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन, यहां तक कोई भी डाउट्स नहीं है। देखो सब एक और लास्ट थोड़ा सा इसको ओवरव्यू समझ लीजिए। जब भी हम कोई सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स या कोई भी पेबल अकाउंट्स हम इस तरह से बनाएंगे तो उसमें आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो आपका जो भी रिसीव हुआ होगा, जो भी आपने रिसीव किया होगा उसमें से आपको वो माइनस करना है जो प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल था, ठीक है, ये आपको माइनस करना है। जो प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल था जो इस साल में रिसीव किया वो माइनस करना है, और एक आपने एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये आपको माइनस करना है, ठीक है। ये क्या करना है सर, आपको माइनस करना है। प्लस क्या करना है, जो भी आपने रिसीव किया उसमें प्लस क्या करना है आपको, प्लस ये करना है कि प्रीवियस ईयर आपने जो एडवांस में रिसीव किया, प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया था वो, यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस,
रिसीव, जो आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस में रिसीव कर लिया था। इस बार कैश इस बार रिसीव नहीं किया, कैश तो आपने प्रीवियस ईयर ही रिसीव कर लिया था, लेकिन इस साल की इनकम का रिसीव किया था। क्लियर हो रहा है? और दूसरा रिसीवेबल, इस साल का अगर कोई भी रिसीवेबल है फॉर करंट ईयर, तो ये क्या करना है सर, ये आपको ऐड करना है। ये क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो बस ये दो चीज़ें, ये आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं सर। इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ बस इतना आपको ध्यान रखना है। चाहे वो पेमेंट हो, पेमेंट के अंदर उल्टा होगा सर। पेमेंट में यहाँ पर हम रिसीव करते हैं, वहाँ पर हम पे करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का पेबल है वो माइनस करेंगे, वो हम बाद में जब पेबल बनाएंगे उसका अकाउंट, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है सर। तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से कवर करते हैं सर नेक्स्ट सम, और उस सम के अंदर हम समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स और बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम अगले सम में कवर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, और आई होप कि हम ये चाहते हैं कि सर ये दिसंबर अटेम्प्ट जो आपका आ रहा है उसके पहले हम, यानी कि सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर के मतलब आधे महीने में, यानी कि हाफ मंथ तक हम उसको 2.5 महीने के अंदर इस कोर्स को जल्दी से जल्दी कवर कर लें, और वो भी अच्छे से, यानी कि बहुत ही बढ़िया से। तो थोड़े से आगे वाले जो हमारी क्लासेस आएगी, थोड़ी सी लंबी क्लासेस आएगी, आप उसको रेगुलरली अच्छे से ज्वाइन करें। और कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर आप कमेंट्स करें। चलिए, तो आप क्लासेस तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हो कि सर कैसी क्लासेस आपको लग रही है, या फिर हमारे पढ़ाने के तरीके में आपको क्या चेंजेस करवाना है, क्या नहीं करवाना है। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें, और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, आपका कुछ नहीं जा रहा। बस एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आते रहेंगे, बस और कुछ नहीं होता है उससे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, और टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एडवांस अकाउंटिंग के वीडियोस देखते रहिए, और साथ में 90+ मार्क्स के जो सपना है उसको आप साकार करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की जय।